भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होते होते रह गई थी। ये डील क्यों लटकी, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जल्दी ही भारत के साथ ट्रेड डील हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक और डील की चर्चा इस वक्त चल रही है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, जो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार अपने मित्रों के लिए काम करती है और इन मित्रों में पहला नाम आता है गौतम अडानी का। अडानी अभी मुश्किल में दिखाई दे रहे थे क्योंकि अमेरिका में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था और यह मुकदमा था धोखाधड़ी का। और यही कारण है कि अडानी लंबे समय से अमेरिका यात्रा से भी बचते दिख रहे थे। लेकिन अब जब भारत और अमेरिका के बीच जल्दी ही ट्रेड डील होने की बात कही जा रही है, उस बीच अडानी को लेकर भी अमेरिका से राहत की बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका सरकार अडानी के खिलाफ दायर मुकदमे को सुलझाने के लिए तैयार हो गई है, और वो भी मामूली जुर्माने के साथ। जैसे ये खबर आई, सियासी गलियारों में तो तहलका मच गया। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि समझौता करने वाले प्रधानमंत्री ने व्यापार समझौता नहीं किया है, बल्कि अडानी की रिहाई का सौदा किया है। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दरअसल अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो मुकदमा दायर था, उसमें आरोप लगा था कि अडानी समूह ने भारत में अपनी बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कथित रिश्वतखोरी योजना को छिपाया और निवेशकों को गुमराह किया। लेकिन अब अदालत की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी सरकार इस मामले के निपटारे के लिए तैयार हो गई और इसे लेकर कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री ने एक तरफा और अमेरिका के पक्ष में झुके भारत अमेरिका व्यापार समझौते को क्यों स्वीकार किया। जयराम रमेश यही नहीं रुके, उन्होंने एक्स पर यह भी लिखा कि अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्यों रोक दिया। उन्होंने राष्ट्रीय हित के बजाय राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के आगे झुककर फैसला लिया। उन्होंने आगे दावा किया कि ट्रंप प्रशासन अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े सभी आरोप हटाने की तैयारी कर रहा है। और रमेश ने इसके साथ सवाल यह भी किया है कि प्रधानमंत्री और कितने समझौते करेंगे। आपको याद होगा 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर अचानक रोक दिया गया था और यह ऑपरेशन रोका जा रहा है, इसकी जानकारी ट्रंप ने मोदी सरकार से पहले ही दे दी थी। साथ ही यह दावा भी किया था कि अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार ने यह फैसला किया है। और तो और ये दावा ट्रंप ने एक दो बार नहीं बल्कि 80 से ज्यादा बार सोशल मीडिया पर किया था, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार से बार बार पूछा था कि क्या ट्रंप सही बोल रहे हैं, तो सरकार की तरफ से ट्रंप के दावों को खारिज नहीं किया गया। यहां तक कि जुलाई 2025 के मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में सीधे पीएम से ट्रंप के दावे को लेकर सवाल पूछ लिया था, लेकिन सदन में भी पीएम ने चुप्पी साध ली थी। और अब विपक्ष उस चुप्पी को अडानी को मिली राहत से जोड़ रहा है और कह रहा है कि अडानी को बचाने के लिए ही पीएम मोदी ने ट्रंप को जवाब नहीं दिया था। खैर, अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, तो अब यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये मामला क्या है और कैसे सरकार का रवैया शुरुआत से सवालों में घिरा हुआ है इस मामले को लेकर। आपको बता दें कि यह मामला 2024 के आखिर में अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा दायर मुकदमे से जुड़ा है। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 25.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। आरोपों के अनुसार यह रिश्वत भारत में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लाभदायक ठेके हासिल करने के लिए दी गई थी, जिनसे 20 वर्षों में करीब 2 अरब डॉलर का मुनाफा होने की उम्मीद थी। मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह ने अमेरिकी कंपनियों समेत विभिन्न संस्थानों से करीब 2 अरब डॉलर के लोन और बॉन्ड जुटाए, जबकि कंपनी ने अपनी भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और प्रक्रियाओं को लेकर झूठे और भ्रामक दावे किए थे। विपक्ष इस मामले को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप था कि प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंध है और राहुल गांधी का कहना था कि अडानी की गिरफ्तारी ना होना इस बात का सबूत है कि उन्हें ऊपर से संरक्षण प्राप्त है। विपक्ष ने तो यहां तक कहा था कि जब एक मुख्यमंत्री को 10 से 20 करोड़ के मामले में जेल भेजा जा सकता है, तो फिर 2000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय घोटाले के आरोपी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। यही नहीं, भारत की प्रमुख जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी और सेबी पर भी सवाल उठ रहे थे। आलोचकों का कहना था कि जो एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पर त्वरित कार्रवाई करती हैं, वो अडानी मामले में विदेशी अदालतों के दस्तावेजों के बावजूद जांच शुरू करने से
क्यों कतरा रही हैं? सरकार से कई सवाल पूछे गए, जैसे रिश्वत किसे दी गई। दरअसल अमेरिकी दस्तावेजों में विदेशी अधिकारी का जिक्र था जो कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के कुछ पदस्थ अधिकारी थे। इसलिए सवाल ये उठा कि भारत सरकार ने उन अधिकारियों की पहचान कर जांच क्यों नहीं शुरू की। इसके अलावा विपक्ष लगातार संयुक्त संसदीय समिति की मांग भी करता रहा। सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और विपक्ष की मांग को बार बार खारिज कर दिया। और इससे भी पारदर्शिता पर सवाल उठे, सरकार की मंशा पर सवाल उठे और कहा गया कि अपने मित्र को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। इसके अलावा सेबी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसके बाद से ही सेबी की जांच पर संदेह जताया जा रहा था। सवाल ये उठा था कि क्या सेबी वास्तव में स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है या मामले को दबा रही है। और इन सवालों की एक वजह यह भी थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अगस्त 2024 में आरोप लगाया कि सेबी की तत्कालीन अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति की अडानी समूह से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बुच दंपति का उन फंडों में निवेश था जिनका इस्तेमाल विनोद अडानी ने कथित तौर पर शेयर की कीमतों में हेरफेर के लिए किया था। सितंबर 2025 में सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग के कुछ आरोपों में उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन 22 मामलों की जांच जारी थी। इन आरोपों के चलते विपक्ष ने सेबी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे और जांच की मांग की थी। हालांकि बाद में जांच में कुछ आरोपों को निराधार बताया गया, इसलिए भी सरकार गिरी। ये सवाल सरकार पर उठ ही रहे थे कि अब खबर आ गई कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी इस मामले को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए पूरे $18 मिलियन देने को सहमत भी हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी न्याय विभाग अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को वापस ले सकता है और यह खबर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन यानी ट्रंप प्रशासन के बाद आई है। इसी के चलते विपक्ष इसे मोदी ट्रंप अडानी के बीच की एक डील भी करार दे रहा है, क्योंकि इस राहत के पीछे एक बड़ी बिजनेस डील होने का दावा किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के वकीलों, जिनमें ट्रंप के निजी वकील रॉबर्ट ग्यूफरा भी शामिल थे, उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को एक प्रेजेंटेशन दिया। इसमें कहा गया कि अगर आरोप हटाए जाते हैं तो अडानी समूह अमेरिका में $10 बिलियन करीब 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और 15,000 नौकरियां पैदा करेगा। अब क्योंकि अडानी के वकील ट्रंप के करीबी हैं, इसलिए ये आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने इस निवेश के बदले अडानी को क्लीन चिट दिलाने में मदद की है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।